Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं, क्या रीजन है वो आपसे यूं दूरी बनाए हुए हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है ACFGJKNPSUWXY एंड पाइल नंबर 2 में है BDEHILMOQRTVZ। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है, आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हो गए, क्यों ये दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हो गए, क्या रीजन रहा है। देखते हैं आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है, क्या रीजन है इस दूरी का, क्यों आपके पार्टनर आपसे दूर है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, क्यों दूर है आपके पार्टनर आपसे। ओके, यहां पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द सिथ का कार्ड है, यहाँ पर द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ कैलिसिस का कार्ड है, किंग ऑफ एथेन्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द ओक किंग का कार्ड है, बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं, 4 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 9 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द क्रोन का कार्ड है यहाँ पर। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, then is Scorpio, Cancer, Pisces, then is Aries, Leo, Sagittarius. आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर है। आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के हर एक कदम के ऊपर अपनी आंख टिकाई हुई है। आपके पार्टनर कोई भी एक्शन इस थर्ड पार्टी की नजरों से बचकर नहीं ले पाते हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। जैसे कोई हिप्नोटाइज्ड होता है ना, इस तरीके से जो ये थर्ड पार्टी कहती है आपके पार्टनर वही करते जाते हैं और आपके पार्टनर इस वजह से आपसे दूर है। आपके पार्टनर और आप दोनों का जो रिश्ता है वो स्टक है क्योंकि आपके पार्टनर खुद स्टक मोड पर है, खुद एक हैंग्ड मोड पर है। आपके पार्टनर को बीच बीच में आपको लेकर जागृति होती है, अपने इस रिलेशनशिप को लेकर जागृति होती है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक ये जागृति रह नहीं पाती है। बहुत लंबे टाइम तक आपके पार्टनर आपकी एनर्जीज में नहीं रह पाते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई भी प्रयास करते हैं, आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं, आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, आप अपने पार्टनर से अपने जज्बातों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपके जज्बातों को समझ पाए या फिर उन्हें किसी चीज को लेकर रियलाइजेशन हो, आपके पार्टनर पर लगाए हुए ये सभी एफर्ट्स आपके बेकार हो जाते हैं। क्योंकि चेंज बातों से नहीं चाहिए, आपके पार्टनर के केस में चेंज बातों से नहीं चाहिए। ये थर्ड पार्टी ने भी बातों से चेंज क्रिएट नहीं किया है, एनर्जी के टर्म्स में ये चेंज क्रिएट किया है। एनर्जी बदल गई है आपके पार्टनर की। जो पर्सन कभी आपसे बहुत प्यार किया करते थे, आज के टाइम पर वो आपकी जज्बातों को समझ तक नहीं पा रहे हैं। इस बात को सोचिए कि कितनी बड़ी चीज है ये। ओके, यहां पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ बहुत खुश है।
ये थर्ड पार्टी अपने जीवन को पूरे तरीके से एंजॉय कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंस है आपके पार्टनर के साथ, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के ऊपर फाइनेंशियली कुछ स्पेंड कर रहे हैं। अपनी इन खुशियों को ये थर्ड पार्टी नजर नहीं लगने देना चाहती है। ये थर्ड पार्टी अपनी खुशियों को संभाल कर रख रही है, इस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर है। आपके पार्टनर रोते हैं रातों में, बहुत ही ज्यादा आपको लेकर परेशान होते हैं, इमोशनली अपनी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा अपने आप में वीकनेस महसूस होती है, वीकनेस इन द टर्म्स कि वो कहाँ कमजोर पड़ गए, कहाँ ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां पर इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में जगह बना ली। ये चीज उन्हें आगे भी नहीं बढ़ने दे रही है, क्योंकि आत्मग्लानि की एनर्जीज में, सेल्फ गिल्ट की एनर्जीज में है यहां पर आपके पार्टनर। आपके पार्टनर आपके जज्बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, आप शायद अपने पार्टनर की पेन को नहीं समझ पा रहे हैं। आपको बार बार इस पेन के रिगार्ड में कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलती है। आपको अगर आपके पार्टनर सपने में भी दिखते होंगे तो किसी ना किसी तकलीफ में, किसी ना किसी पेन में नजर आते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आप बोलते किसी डायरेक्शन में है, आपके पार्टनर समझते किसी डायरेक्शन में है, और सेम वे उनके साथ भी यही चीज हो रही है। वो आप तक वाइब्स किसी डायरेक्शन में पहुंचाना चाहते हैं, आप समझते किसी और डायरेक्शन में है। आप इस रिश्ते को, उनके हालातों को बेसिकली अभी समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है आपसे, अपनी सोसाइटी से, उन लोगों से जो लोग उनके ऊपर एक इन्फ्लुएंशियल इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उन लोगों से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डिटैच हो गए हैं, और ये डिटैचमेंट इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है। और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस वजह से आइसोलेट कर रही है ताकि कोई भी और इंसान आपके पार्टनर को ब्रेन ड्रेन ना कर पाए, ठीक है। आपके पार्टनर की हेल्थ सफर हो रही है, उनके फ्रेंड्स कम होते जा रहे हैं, वो सोशलाइज कम कर रहे हैं, उनके आसपास जो लोग हैं वो उनसे दूर होते जा रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत सारे जज्बात हैं, लेकिन वो जज्बातों को कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो एक फर्म डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। डिसीजन बना भी लेंगे, डिसीजन बनाया भी है उन्होंने एनर्जी की टर्म्स में, लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि डिसीजन नहीं बनाया, डिसीजन में आप ही हैं, आपके साथ ही वो अपने जज्बातों को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद भी वो आप तक नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन ये थर्ड पार्टी एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आपको आपके पार्टनर से दूर कर रही है। आप दोनों एक दूसरे के जज्बातों को समझ इस वजह से नहीं पा रहे हैं, दोनों में एनर्जी गैप बढ़ता जा रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो लोअर साइड की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर एक नई दिशा में बढ़ना चाहते हैं, ये दिशा उन्हें आपकी ओर ले जाती है, उसके लिए वो पूरे संभव प्रयास करते हैं। जब भी उन्हें थोड़ी बहुत अवेकनिंग होती है, जब भी वो अपनी इस नींद से जागते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी तरफ से संभव प्रयास करते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनके जीवन के अंदर कुछ ऐसे सकारात्मक बदलाव आए जिससे कि उनके जीवन की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पेन है, वो खत्म हो जाए, जिसमें उनके जीवन का कंट्रोल उनके अपने हाथ में आ जाए। वो एक नई डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं, ये डायरेक्शन उन्हें आपकी ओर ले जाती है, लेकिन वो इस नई डायरेक्शन में नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के ऊपर यकीन नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर लेती है। आपके पार्टनर जब कोई चीज छुपाने की कोशिश करते हैं, इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि आपके पार्टनर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके चलते आपके जो पार्टनर है वो एक्शन ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि तब तक ये थर्ड पार्टी कोई ना कोई एक्शन ले लेती है। इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी ऐड करने की जरूरत है। आपको आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस को दूर करना होगा।
उनकी एनर्जी को अपलिफ्ट करना होगा, पहले ब्लॉकेजेस को समझना होगा। इस थर्ड पार्टी का इतना गहरा इम्पैक्ट आपके पार्टनर के ऊपर किस तरह से पड़ा है, इस चीज को आपको समझना होगा। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आप इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी ऐड नहीं कर सकते हैं, और जब तक इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी ऐड नहीं होगी तब तक ये रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए। इस चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर किसी तरीके से कोई शॉर्टकट ढूंढने की आप कोशिश कर रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस चीज के ऊपर अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। आपके पार्टनर तकलीफ में है, वो आपसे दूर हैं क्योंकि थर्ड पार्टी इम्पैक्ट है, और आपके बीच में जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं वो आप दोनों के एनर्जी गैप जो इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है उसकी वजह से बढ़ती जा रही हैं। ओके, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। अब हम आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस निकालते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं इस दूरी के साथ, क्या कहना चाहती है उनकी सोल आपसे। मैं शर्मिंदा हूं हर उस दुख के लिए जो मैंने तुम्हें दिया है। आई एम सॉरी। आपके पार्टनर आपसे सॉरी कह रहे हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उन्होंने आपको ये दुख किस तरह से दिया है। जब उन्हें अवेकनिंग होती है बीच बीच में, इस शर्मिंदगी की वजह से वहां पर वो स्टक हो जाते हैं। अदरवाइज वो इस थर्ड पार्टी की एनर्जी में स्टक रहते हैं, तो उनकी स्टक एनर्जीज खत्म ही नहीं हो पा रही हैं। जिंदगी एक पहेली बनकर रह गई है। वो भी डीपली सोचते हैं कि लाइफ के अंदर ऐसा क्या हो गया जो वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो लाइफ है ये उनके लिए भी एक पहेली ही बनकर रह गई है। इस लाइफ को सही कैसे करना है, इस लाइफ को चैनलाइज कैसे करना है, वो आपके पार्टनर नहीं जानते हैं। ओके, वक्त ने मुझे सजा दी है तुम्हें दर्द देने की। माई कर्मा इज कमिंग बैक। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये तो साइकिल खत्म ही नहीं हो रहा है, ये साइकिल चलता ही जा रहा है। तो आपके पार्टनर को अब ये रियलाइज होने लगा है कि ये जो वक्त है, इस वक्त ने उन्हें सजा दी है आपको दर्द देने की। उनका जो कर्मा है वो उन तक वापस आ रहा है, ये उन्हें ऐसा लगता है। ओके, और देखते हैं। तुमसे दूर होकर भी मैं कभी तुमसे दूर ही नहीं हो पाया। आई लव यू। ये कोई जेंडर बायस मैसेज नहीं है। आपके पार्टनर अगर एक लड़की है तो भी वो आपसे यही कहना चाहती हैं कि वो आपसे दूर होकर भी कभी आपसे दूर नहीं हो पाए। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, व्हाट एल्स। मैं कहाँ स्टक हूं, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं। ये स्टक एनर्जीज अपने आप से खत्म नहीं होंगी, इस बात को समझ लीजिए। वो हमेशा उसी साइकिल में आके राउंड 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 उसी साइकिल में आकर बार बार फंसते जाएंगे। इस एनर्जीज को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये एनर्जीज चेंज नहीं होंगी तो आपके पार्टनर इसी तरीके से स्टक रहेंगे। आप जो उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रह जाएंगी। आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज पर काम करने की जरूरत है। ये एडवाइस मैं आपके पार्टनर को भी देती अगर वो इस बात को समझने के लिए तैयार होते या उनका वो लेवल होता। आप ही को ये गाइडेंस क्यों बार बार आती है, उसका रीजन भी यही है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप एटलीस्ट इस बात को समझ पा रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही है और उस गड़बड़ को पहचानने की आपको जरूरत है। आपको आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर लाने की जरूरत है, नहीं तो ये दूरियां कभी खत्म नहीं होंगी। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली उनके लिए हीलिंग या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू करनी चाहिए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। देखते हैं आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है। आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, यहां पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, यहां पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहां पर एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, यहां पर पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द हॉर्न गॉड का कार्ड है, यहां पर पेज ऑफ कैलिसेस नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहां पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ओके, वन मोर कार्ड आई टेक आउट। 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, वन मोर कार्ड। क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर जो है, पहले हम उनके ज़ोडिक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करेंगे, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके पार्टनर आखिर आपसे दूर क्यों है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले यहाँ पर जो ज़ोडिक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज एरीज, लियो, सजिटेरियस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, एंड बहुत कम यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है, इसको बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, और इस थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इंपैक्ट किया है। ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक की एनर्जी हुई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। इस रिश्ते में आप अपने पार्टनर के लिए रो रहे हैं, तरस रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। लेकिन आपको इस बात को अब मानना होगा कि जब आपके पार्टनर पहले गए थे तो वो आपसे झूठ बोलकर, आपको धोखा देकर, आपसे बातें छुपाकर इस थर्ड पार्टी को फेवर कर रहे थे। लेकिन अब आपके पार्टनर अपनी लाइफ के अंदर सफर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उन्हें नहीं लगा था कि ये जो रिलेशनशिप की बात है ये उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, लेकिन एक्चुअली ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया। ये थर्ड पार्टी उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। ये रिलेशनशिप से मतलब मेरा आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का जो रिलेशनशिप है उसकी बात मैं यहां पर कर रही हूं। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी से भी चीजें छुपाई, आपसे भी चीजें छुपाई, ये गलत थे इस चीज में, लेकिन आज के टाइम पर आपके पार्टनर अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए तड़प रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को निरंतर बैकस्टैब कर रही है। आपके पार्टनर को नहीं पता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट हुआ है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से बात करती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को रियलाइज करवाती है कि आप उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रहे हैं,
और ये आपके पार्टनर को मोटिवेट करती हैं कि आपके पार्टनर अपने करियर के बारे में सोचे, अपनी खुशियों के बारे में सोचे, उनकी सेल्फ की भी कोई आइडेंटिटी है, वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचे। इस वजह से आपके पार्टनर और आपके अंदर जो एक दूसरे की भावनाएं हैं, भावनाओं को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने तो कभी उनसे प्यार ही नहीं किया। आप जो प्यार के दावे किया करते थे वो सब झूठे थे। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आज पेन में हैं और उन्हें पेन में देखकर आप बहुत मजे में हैं। आप तो शायद इस मौके की तलाश में थे कि आपके पार्टनर कब आपसे दूर हों और कब आप अपने जीवन में मूव ऑन कर लें। इस तरह की एनर्जीज में है आपके पार्टनर। बहुत ही गुस्से वाले, बहुत ही इगोइस्टिक, बहुत ही डोमिनेटिंग किस्म के इंसान ये बन गए हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपकी एनर्जीज को नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी अपनी डायरेक्शन इस थर्ड पार्टी की ओर ही बढ़ा रहे हैं। आपके पार्टनर अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ये जो दूरियां आप दोनों के बीच में बेसिकली एग्जिस्ट कर रही हैं, ये ब्लैक मैजिक की वजह से ही एग्जिस्ट कर रही हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एहसास दिला रही है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली है तो ये फैमिली आपके पार्टनर की मैरिज किसी और पर्सन के साथ करवाने की कोशिश कर रही है। और इस थर्ड पार्टी ने जो भी कोई प्रपोजल आपके पार्टनर के लिए देखा है, किसी फैमिली मेंबर ने कोई भी प्रपोजल अगर देखा है, तो वो फैमिली मेंबर आपके पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो लाइफ पार्टनर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ढूंढ कर दे रही है, ये आपके पार्टनर के लिए बेस्ट है। ठीक है। और आपके पार्टनर इस चीज से इस वजह से कन्विंस होते जा रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर अपनी सेल्फ एनर्जीज के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर अपने बारे में सोच रहे हैं। यहां पर अगर मैं कहूं तो उनकी सेल्फिश एनर्जीज बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर को जिस डायरेक्शन में ये थर्ड पार्टी डायरेक्ट कर रही है, आपके पार्टनर उसी डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने भी उनके साथ गलत किया है और आपको भी आपके कर्मों की सजा तो मिलेगी ही, लेकिन आपने उनके सच्चे प्यार को समझने की कोशिश ही नहीं की। गलती हर एक इंसान से होती है। आपने कैसे उनकी गलती को माफ ही नहीं किया। आपने कैसे एक बार भी उनकी वाइब्स को समझने की कोशिश ही नहीं की। मतलब ये चीजें आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं। आपके पार्टनर को आपकी तरफ से भी ये भाव आते हैं कि आपने कहीं ना कहीं उन्हें बैकस्टैब किया है। वो अब अपनी लाइफ में एक ऐसी डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं जहां पर वो अपनी लाइफ के अंदर मटेरियलिस्टिक चीजें ला सके, उनकी लाइफ के अंदर मटेरियलिस्टिक अबंडेंस आ सके। वो अपने करियर में शायद कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर ये नहीं जानते हैं कि ये जो ब्लैक मैजिक का असर है ये उनके करियर को भी उतना ही इम्पैक्ट करेगा जितना उनको उनके इमोशंस पर इम्पैक्ट कर रहा है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अनजान है। आपके पार्टनर अपने जीवन के अंदर क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं। रास्ता कौन सा चूज करना है उन्हें नहीं पता है, और ये रास्ता जो चूज करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है वो ये थर्ड पार्टी उठाती है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर जैसे ये थर्ड पार्टी कुछ बोलती है तो आपके पार्टनर वैसा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपके पार्टनर पहले रेजिस्ट करते हैं, फिर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ही स्वीटली मैनिपुलेट करती है। जब आपके पार्टनर उससे भी नहीं मानते हैं तो आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक की एनर्जी को किया जाता है, आपके रिश्ते के ऊपर भी किया जाता है, और उससे आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो अपने पार्टनर को पास्ट लाइफ से अपना कोई कनेक्शन समझते हैं और आपके पार्टनर तो किसी और के साथ कनेक्शन बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगा रहे हैं। तो आपका जो सोचने का तरीका है आपके पार्टनर को लेकर वो भी चेंज हो रहा है। वो भी इस डार्क एनर्जी का ही इम्पैक्ट है,
ये डार्क एनर्जी आप दोनों के रिश्ते को तार तार कर रही है। आप जब अपने पार्टनर को देखेंगे या उन्हें मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये वो पर्सन है जिनसे आपने कभी प्यार किया था। आपके पार्टनर बिल्कुल चेंज हो गए हैं, वो आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और आपको दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं। उनके मोटिव्स अलग हैं, उनके मोटिव्स इमोशनल मोटिव्स ना होकर बहुत ही प्रैक्टिकल मोटिव्स हैं, ऐसा आपको फील होगा। आप अगर अपने पार्टनर से बात करते हैं, इस चीज को आप जरूर महसूस करेंगे, और ये चीज आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रही है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर है, इस ब्लैक मैजिक की वजह से दूर है, उनके सोचने के तरीके की वजह से आपसे दूर है। अपने इमोशंस को आपके ऊपर वो नाजायज ही थोप रहे हैं, इस वजह से भी वो आपसे दूर है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनके साथ अपनी किसी फाइनेंसेस की ख्वाहिश की वजह से जुड़े थे, तो आपके पार्टनर अपने उन फाइनेंसेस को बूस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये चीज भी आप दोनों के बीच में दूरियां लेकर आ रही है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच हो गई, ये इमोशनल अप्रोच तो बिल्कुल भी नहीं है। सो आप दोनों के बीच में ये जो एनर्जी का एक्सचेंज है ना, ये बहुत गलत डायरेक्शन में हो रहा है, और ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। और आप भी अपनी लाइफ में ये चीज महसूस करते होंगे कि कुछ कुछ टाइम के इंटरवल्स पर आपका काम करने का मन नहीं करता होगा, आप जल्दी से बीमार पड़ रहे होंगे, आप करियर में 99 पर पहुंचकर चीजें खत्म हो रही होंगी। ये इस डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है, इस वजह से आपको ऐसा महसूस होता है। सो अब आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस चेक करते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल क्या कहना चाहती है आपसे, देखते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। तो पहला मैसेज, सोचा नहीं था कि कभी ये दिन भी आएगा जब हम दोनों एक दूसरे के लिए तरसेंगे। आपके पार्टनर की सोल आपसे ये कह रही है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा दिन भी आ जाएगा कि एक दूसरे को देखने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए भी हम तरसेंगे। ठीक है, मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। उनके दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो आपको ही बताना चाहते हैं। व्हाट एल्स? ओके, 2 मैसेजेस निकल कर आए हैं। मैं बहुत जल्द तुम्हें कॉल करूंगा। आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल आप रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सोल ऐसा चाहती है। अगर उनकी विल पावर उनकी एनर्जीज के ऊपर हावी हो गई तो आप अपने पार्टनर से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे वो हर एक लम्हा याद आता है जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, वो आपकी हर एक उस बात को मिस करते हैं जो उन्होंने अपने आंखों से देखा है आपको करते हुए। जिस तरह से आप बातें किया करते थे, वो एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। वो इन सारी चीजों को मिस करते हैं। आई एम मैडली इन लव विथ यू, आई डोंट वांट टू लूज यू फॉर एवर। आपके पार्टनर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये डर उन्हें कहीं ना कहीं सता रहा है। देखिए, जब भी मैं मैसेजेस निकालती हूँ, मैं अलग अलग कलर्स के मैसेजेस निकालना प्रेफर करती हूँ, लेकिन यहाँ पर कोइंसिडेंटली ऐसे ही मैसेजेस निकल कर आए हैं। यहाँ पर ये जो मैसेज है, ये ब्लू कलर का निकल कर आया है, ये कहीं ना कहीं उनके थ्रोट चक्रा की ब्लॉकेज को डिनोट कर रहा है। आपके पार्टनर के हार्ट में आपको लेकर फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है, ये चीज शो कर रहा है कि आपके पार्टनर के बेस चक्रा, सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस में प्रॉब्लम है। ठीक है, सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप उनके लिए एक हीलिंग गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ तो डायरेक्टली ब्लॉकेज निकल कर आई है, तो आप भी अगर देरी करने वाले हैं, अगर आपको अब भी लगता है कि आपके पार्टनर खुद ब खुद आ जाएंगे, तो बेटर थिंग इज दैट यू लीव दिस रिलेशनशिप, क्योंकि ऐसे नहीं होगा।
आपके पार्टनर की एनर्जी जो चेंजेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्रोमिनेंट है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। वो कभी कभी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिशें भी करते हैं बट नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। और अब तो जो उनके अंदर जो एनर्जी का चेंज है, मैनिपुलेटिव एनर्जी नहीं है, यहाँ पर ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है। वो चीज तो आप दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी दूरियां खड़ी कर रही है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, बुक अ रीडिंग फॉर योर पार्टनर। अपने रिलेशनशिप के लिए रीडिंग बुक कीजिए और इवन हीलिंग आप अपने लिए भी गो थ्रू कीजिए, बिकॉज इसका इम्पैक्ट आपकी अपनी लाइफ पर भी आ रहा है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।